क्लासेस, मैं हूँ गुफाना। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एनर्जी कंजर्वेशन की क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एनर्जी कंजर्वेशन जो है ये 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, क्योंकि हर ब्रांच में कॉमन है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे कि वो उनकी भी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। तो फ्रेंड्स, लास्ट ईयर जो आपके एग्जाम्स हुए थे, तो फ्रेंड्स उसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उस टाइम पर मैंने सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कवर कराए थे। तो अगर आप चाहो तो उन क्लासेस को भी देख सकते हो, वो हमारे प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, आज का जो फर्स्ट क्लास है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको एनर्जी कंजर्वेशन का जो पहला टॉपिक है वो है एनर्जी। तो फ्रेंड, बेसिक्स ऑफ एनर्जी में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, ग्लोबल फ्यूल्स रिजर्व और एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया एंड एज वेल एज यूपी, और इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूसेज ऑन क्लाइमेट। तो फ्रेंड्स, ये 4 टॉपिक जो हैं वो आपके बेसिक्स ऑफ एनर्जी के हैं आपके सिलेबस में। तो फ्रेंड, आज हम जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी। फ्रेंड देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक मुख्य आवश्यक वस्तु है। आपको पता है कोई भी कंट्री है उसको डेवलप करना है तो उसके लिए एनर्जी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वक्त में लगातार बढ़ती ऊर्जा की ज़रूरतों के कारण ऊर्जा क्षेत्र अति महत्वपूर्ण बनता जा रहा है और ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि अगर आपको एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी वो हमें अवेलेबल हो पाएगी। तो ऊर्जा की खपत तेजी गति से बढ़ रही है। आप देख सकते हो हर सेक्टर में जो हम एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम घर पे रह रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम कंज्यूम कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे बल्ब यूज़ कर रहे हैं, फ़ैन यूज़ कर रहे हैं, कूलर यूज़ कर रहे हैं, एसी यूज़ कर रहे हैं। और जब हम कहीं जा रहे हैं तो हम व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, 2 व्हीलर यूज़ कर रहे हैं, 4 व्हीलर यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें भी क्या एनर्जी कंजम्प हो रही है, और इंडस्ट्रीज़ में और डिफरेंट पार्ट में अलग अलग तरीके से हम एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। तो जबकि जो एनर्जी है वो कैसी है, वो सीमित संसाधन है। प्राथमिक ऊर्जा की कुल मात्रा में से लगभग 85% जो है वो फॉसिल फ्यूल से आती है। अभी आप इसको अच्छे से समझ जाओ कि प्राथमिक ऊर्जा क्या होती है, सेकेंडरी एनर्जी क्या होती है। जीवाश्म ईंधन की वर्तमान खपत विशेष रूप से तेल दीर्घकालिक में टिकाऊ नहीं है। आपको पता है फ्रेंड्स, जो भी है आपके जो अर्थ में जो है वो क्या है, वो लॉन्ग टर्म में नहीं है। एक न एक दिन का ख़त्म हो जाना है, वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आप देख सकते हो कि आजकल इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स वगैरह आ रहे हैं, ताकि इसीलिए ताकि हमारी डिपेंडेंसी जो है वो जो भी हमारी प्राथमिक ऊर्जा पर जो है वो कम हो जाए हमारी जो है। तो देखिए, इसके जो बेसिकली जो हमने वर्गीकृत करा है, क्लासिफाइड करा है एनर्जी को, वो 3 पार्ट्स में करा है। तो पहला तो है प्राथमिक ऊर्जा और द्वितीयक ऊर्जा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड्स प्राइमरी एनर्जी और सेकेंडरी एनर्जी। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लीज़ डिफाइन द प्राइमरी एनर्जी और सेकेंडरी एनर्जी को समझाइए क्या होते हैं। तो आपको अगर पता हो तो आप अच्छे से इसको लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा टाइप है हमारा क्लासिफिकेशन है वाणिज्य और गैर वाणिज्य, मतलब कमर्शियल और नॉन कमर्शियल। ठीक है, अभी हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। थर्ड वन है अक्षय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा, मतलब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो फ्रेंड्स, 1 बाय 1 करके हम इसको डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला है प्राथमिक ऊर्जा और द्वितीय ऊर्जा। तो फ्रेंड्स, देखिए प्राथमिक ऊर्जा क्या होती है। प्राथमिक ऊर्जा प्राकृतिक संसाधनों से सीधे निकाले गए सभी प्रकार की ऊर्जा को संदर्भित करती है। फ्रेंड देखिए, आपका अर्थ है, अर्थ से आप डायरेक्ट हमें जो भी मिल रहा है, ठीक है, सराउंडिंग से जो भी हम ले रहे हैं, जो नेचर से हमें डायरेक्ट मिल रहा है, प्रकृति जो हमें डायरेक्टली दे रही है, उसका हम बोलते हैं प्राथमिक ऊर्जा। देखिए, जैसे सनलाइट है, आपको सनलाइट जो मिल रही है हमें, तो वो कैसे मिल रही है, प्रकृति दे रही है हमें उसके लिए कोई भी इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी हमें पे नहीं करना है उसको, ठीक है ना, वो डायरेक्टली हमें मिल रहा है। और जो भी मतलब खनिज वगैरह हैं, जो भी पेट्रोल डीजल जो हम अर्थ में से निकाल रहे हैं, वो भी क्या है, डायरेक्टली हमें प्रकृति से मिल रहा है। तो डायरेक्ट हमें जो प्रकृति से मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं प्राथमिक ऊर्जा। तो ऊर्जा को 2 अलग अलग समूहों में विभाजित किया जाता है, एक तो है अक्षय ऊर्जा और एक है गैर नवीकरणीय। अक्षय ऊर्जा फ्रेंड्स वो होती है जो कि जिसका क्षय नहीं किया जा सकता। अक्षय का मतलब क्या होता है, जिसको खत्म नहीं किया जा सकता। जैसे सौर ऊर्जा है, आप सनलाइट का यूज़ कर लीजिए, नेक्स्ट डे फिर से सन आ जाएगा, आप फिर से उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पवन ऊर्जा, पवन चल रही है, हवा चल रही है, नेक्स्ट टाइम कल को परसों का फिर से उसको यूज़ कर सकते हो। तो मतलब क्या है, इसको बोलते हैं मतलब जो अक्षय ऊर्जा, मतलब जिसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, जो बार बार क्या हो जाती है, रिन्यू होती रहती है टाइम के साथ। फिर है ज्वार, फिर है बायोमास। ठीक है, गैर नवीकरणीय में क्या आता है, गैर नवीकरणीय में फ्रेंड्स वो आते हैं जो एक दिन खत्म हो जाने हैं। देखिए, कच्चा तेल है, कितने भी है जो भी इतने नेचर में है, वो एक दिन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कोयला है, कोयला भी क्या एक लिमिट में है। जो भी चीज़ें सीमित संसाधन हमारे पास जो अवेलेबल हैं, जो एक दिन खत्म हो जाएंगे, उनका हम बोलते हैं गैर नवीकरणीय। और जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि खत्म नहीं होने वाले हैं, वो होते हैं अक्षय ऊर्जा, इसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल, और ये रिन्यूएबल। तो प्रकृति गैस और ये परमाणु, ये सारे दिन क्या है, एक ना एक दिन सारी की सारी चीज़ें जो है खत्म हो जानी है, इसलिए इनको हम बोलते हैं
नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, और जो ख़त्म नहीं होती उनको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक तरीके से समझाया गया है। तो ये है प्राकृतिक। देखिए पहला हमें क्या मिल रहा है, पहला हमें मिल रहा है गैस का कुआं। ये तो हमें प्रकृति से डायरेक्टली मिल रहेगा, गैस का कुआं आएगा, हम उसे गैस को फैच कर सकते हैं, तो वो तो आपका आ गया प्राइमरी है उसमें, मतलब प्रथम प्राथमिक ऊर्जा में। दूसरा है कोयले की खान, ये भी आपको नेचर से डायरेक्ट मिल रही है, तो मतलब प्राथमिक में आ गया। फिर कच्चे तेल की कुएं, वो भी किस में आ गए, प्राथमिक ऊर्जा में आ गए। यूरेनियम की खान, ये भी फ्रेंड्स प्राथमिक में आ गई। ठीक है, ये तो हम डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, हमें डायरेक्ट मिल रहा है नेचर से, प्रकृति हमें दे रही है, तो ये सारे आ गए, ऑल आर द प्राइमरी एनर्जी सोर्स है सारे ये। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस में देखिए क्या कर रहा है, गैस का कुआं है, ट्रीटमेंट किया, फिर ट्रीटमेंट करने के बाद हमने प्राकृतिक गैस को फॉर्म किया। फिर प्राकृतिक गैस ने क्या किया, नेचुरल गैस ने दो तरीके से करा, तो स्टीम बॉयलर को दिया गया और पावर प्लांट को दिया गया ये। तो फ्रेंड्स स्टीम बॉयलर क्या बनाएगा, स्टीम बना देगा, और पावर प्लांट क्या बना देगा, इलेक्ट्रिसिटी बना देगा। तो फ्रेंड्स देखिए प्राथमिक से हमने क्या है, नीचे तक हम आ गए, मतलब हमें फाइनली हमें क्या मिल रहा है, इनपुट था हमारा गैस का कुआं, और आउटपुट में मिल रहा है भाप और इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रेंड्स ये जो है ये कहलाते हैं सेकेंडरी एनर्जी सोर्स, बनते प्राइमरी से ही हैं। ठीक है, जो हम क्या करते हैं, प्राथमिक ऊर्जा को प्रोसेस करके रिफाइन करके हम क्या करते हैं, उसको सेकेंडरी एनर्जी सोर्स में बना देते हैं। प्राथमिक वो होता है जो डायरेक्टली हमें प्रकृति से मिल रहा है, और सेकेंडरी वो है जो कि हम उससे उसको बना रहे हैं। देखिए दूसरा है कोयले की खान। तो कोयले की खान को हमने क्या किया, जो भी हमें कोयला मिला उसको फिर हमने उसकी धुलाई करी, धुलाई करने के बाद कोयला हमें जो है मतलब यूज़ करने वाला कोयला मिला, फिर कोयले को हमने दिया स्टीम बॉयलर, और फिर से बना पावर प्लांट, और इनसे क्या बन रहा है, स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी। तो बन तो वही है स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी, ये बन रहा है गैस के कुएं से, और ये बन रहा है हमारा कोयले की खान से। तो स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, ये होगी सेकेंडरी एनर्जी सोर्स, मतलब द्वितीय ऊर्जा। कच्ची कुआं जो होता है, क्रूड ऑयल क्या करता है, उसको हम रिफाइनिंग करते हैं। आपने देखा होगा ओएनजीसी की रिफाइनरी होती है, ठीक है, रिलायंस की होती है, मैनी मोर, बहुत सारी रिफाइनरीज होती हैं। वो क्या करती हैं, हमें जो एक्चुअली नेचर से जो है कच्चा तेल मिलता है, तो हम उस कच्चे तेल को क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, अलग अलग उसको रिफाइनरी में रिफाइन किया जाता है। उसके बाद फिर हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं, जैसे पेट्रोल बन गया, डीजल, एलपीजी, पेट्रोकेमिकल, और सारी चीज़ें हमारी मिल जाती हैं। ठीक है, फिर यूरेनियम की खान, यूरेनियम की खान क्या है, ये प्राथमिक एनर्जी का सोर्स है। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, समृद्ध करेंगे, फिर पावर प्लांट बनेगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रेंड्स जो ऊपर वाले सारा जो हमें ऊपर मिल रहे थे, ये तो सारे थे आपके प्राइमरी एनर्जी सोर्स, और जो हमें फाइनली जो हमें प्रोसेस करके मिला, प्राइमरी ऊर्जा को ही संशोधित करके जो भी हमें मिल रहा है वो होता है सेकेंडरी एनर्जी सोर्स। ये है सेकेंडरी एनर्जी सोर्स, और ये थे आपके प्राइमरी एनर्जी सोर्स। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि प्राथमिक ऊर्जा क्या होती है और द्वितीयक ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कमर्शियल और नॉन कमर्शियल एनर्जी। तो देखिए फ्रेंड्स कमर्शियल एनर्जी में क्या आता है, कमर्शियल एनर्जी में वो चीज़ें आती हैं जिसको हम पे करते हैं, जो कि मार्केट में अवेलेबल है, हम उसको खरीद रहे हैं, जो कमर्शियली यूज़ की जा रही है। जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी हम क्या कर रहे हैं, हम जितना यूज़ करते हैं पर मंथ हम उसका बिल पे करते हैं, तो वो कमर्शियली है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, उसका पे कर रहे हैं। आप अगर कोयला ला रहे हो किसी वजह से यूज़ करने के लिए, तो जो भी हम ला रहे हैं, ठीक है, आप एलपीजी परचेज कर रहे हैं हम मतलब कुकिंग के लिए, तो वो भी किसमें आएगा, वो भी कमर्शियल एनर्जी में आ जाएगा। तो देखिए किस निश्चित मूल्य की एवज में बाजार में उपलब्ध ऊर्जा को व्यावसायिक ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। कि हम क्या करें, पर्टिकुलर उसका एक प्राइस है, हम उस प्राइस को पे कर रहे हैं, देन वी गेट दैट थिंग्स, तो उसको बोलते हैं हम कमर्शियल एनर्जी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऊर्जा उत्पादन की विधि क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि प्राइमरी एनर्जी सोर्स है कि सेकेंडरी एनर्जी सोर्स है। मेन इज दैट कि हम उसके लिए पे कर रहे हैं, मार्केट में वो अवेलेबल है और कमर्शियली यूज़ की जा रही है, बस इतना ही काफ़ी है। चाहे वह जीवाश्म ईंधन हो, परमाणु या नवीकरणीय स्रोत से हो, किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अब तक की वाणिज्यिक ऊर्जा के सबसे महत्वपूर्ण रूप में है बिजली, ठीक है, कोयला, परिष्कृत पेट्रोल उत्पादन के प्राकृतिक गैस है। वाणिज्यिक ऊर्जा आधुनिक दुनिया में औद्योगिक कृषि, परिवहन और वाणिज्यिक विकास के आधार बनाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जैसे क्या क्या है इसके, बिजली है, लिग्नाइट है, कोयला, तेल, ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कमर्शियल और वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत। देखिए गैर वाणिज्यिक क्या होता है फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आपने देखा गांव में क्या होता है, गांव में लोग जो हैं लकड़ी को यूज़ करते हैं खाना बनाने के, तो वो क्या गए, उन्होंने कुछ पे नहीं करा, गए जंगल में या जो भी एरिया है वहाँ आसपास, वहाँ से लकड़ी तोड़ के ले आए। तो उन्होंने क्या किया, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बस गए और जिसको जो यूज़ करना है जितना तोड़ा और ला के उसको खाना बना लिया। तो वो मार्केट में क्या है, मार्केट में बिक नहीं रहा है, उसके लिए कुछ पैसे पे नहीं करने पड़ रहे हैं, तो वो आ जाएगा नॉन कमर्शियल के अंदर, गैर वाणिज्यिक में। तो किसी भी प्रकार की ऊर्जा जो एक समुदाय और उसके आसपास के क्षेत्र में फैली हुई है फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, कैसी है वो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस समुदाय के लोग या उस क्षेत्र के लोग ही उसको यूज़ कर रहे हैं।
तो किसी भी प्रकार की ऊर्जा जो एक समुदाय और उसके आसपास के क्षेत्र में फैली हुई है और जिसका वाणिज्यिक बाजार में सामान्य रूप से कारोबार नहीं होता, कोई कारोबार नहीं होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं गैर वाणिज्यिक ऊर्जा कहा जाता है। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत में जलाऊ लकड़ी होती है, पशु गोबर, लोग क्या करते हैं पशु गोबर को भी यूज करते हैं, ठीक है। और क्या यूज कर सकते हैं, अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट यूज करते हैं खेती मतलब डालने के लिए, जो पारंपरिक रूप से इकट्ठा होते हैं और ज्यादातर ग्रामीण घरों में उपयोग किए जाते हैं। इन्हें पारंपरिक ईंधन भी कहा जाता है। इन्हें क्या बोलते हैं, हम याद रखिएगा, पारंपरिक ईंधन भी कहते हैं। देश की ऊर्जा के आंकड़ों को संकलित करने में गैर व्यावसायिक ऊर्जा को की अक्सर अनदेखी की जाती है। उदाहरण ग्रामीण क्षेत्र में जलाऊ लकड़ी होती है, ठीक है, और कृषि अपशिष्ट होते हैं। जल ताप के लिए सौर ऊर्जा, विद्युत बिजली उत्पादन, अनाज, मछली, ये सारी चीज़ें जो आती हैं फ्रेंड्स, सब आता है नॉन कमर्शियल एनर्जी के अंदर, ठीक है। फ्रेंड्स अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट जो है वो है गैर नवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो फ्रेंड्स बेसिकली क्या थे ये गैर नवीकरणीय, और ये जो थे दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्राइमरी एनर्जी सोर्स, मतलब प्राथमिक ऊर्जा के ये पार्ट है गैर नवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तब देखते हैं, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी थी कि अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त ऊर्जा है। हमें कहाँ से मिलती है, हम फॉर्म नहीं कर रहे हैं, हमें नेचर से ही मिलती है, ठीक है। और जो दोनों हमें कहाँ से मिल रही है, नेचर में मिल रही है। तो एक तो सीमित मात्रा में है और एक है असीमित मात्रा में, ठीक है। जो सीमित मात्रा में है वो तो है नवीकरणीय ऊर्जा, और जो असीमित मात्रा में वो है गैर नवीकरणीय, सॉरी, जो सीमित मात्रा में है वो है नॉन रिन्यूएबल, और जो सीमित मात्रा में है वो है रिन्यूएबल। तो अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक स्रोत है, प्राप्त ऊर्जा है जो अनिवार्य रूप से अटूट है। नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जियोथर्मल एनर्जी, ज्वारीय शक्ति, जल विद्युत शक्ति। तो फ्रेंड्स ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे कभी खत्म नहीं होना। देखिए यहाँ पे सनलाइट है, आप जितना आपको यूज़ करना आज यूज़ कर लो, नेक्स्ट डे कल आ जाएगी, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर उसी इंटेंसिटी के साथ वो नेक्स्ट डे आ जाएगी, तो डेट विल नॉट एंड। जल शक्ति है, बारिश का भी यही है कि आपका क्या होता है, हाइड्रो पावर एनर्जी होती है, आप पानी को यूज़ करते हैं फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं, तो इस टाइप की साइकिल बनती है ये। फिर ये बायोगैस ऊर्जा, बायोगैस भी अवेलेबल है। फिर लास्ट में है भूतापीय ऊर्जा, हमें कहाँ मिलती है, हमें ज्वालामुखी वगैरह से मिलती है। तो ये भी क्या है, हमारे पास काफ़ी है, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है, हम यूज़ कर सकते हैं उसको। पवन ऊर्जा, ये भी आज चल रही है पवन, आप यूज़ कर सकते हो, कल चलेगी, एंड नेक्स्ट डे एंड सो ऑन। अब देखिए जो गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नॉन रिन्यूएबल, ये क्या है, एक दिन खत्म हो जाने हैं। तो जैसे देखिए अभी क्या है, कोयला कितना होगा अर्थ के अंदर, जितना है अगर आप जल्दी जल्दी यूज़ कर लोगे तो वन डे दैट विल बी एंड। फॉसिल फ्यूल्स हैं, किलो डॉल तभी तो कहते हैं कि इनको सबसे हमें कम यूज़ करना चाहिए। आप हम लोग आजकल क्या करते हैं, छोटी भी डिस्टेंस पर हमें जाना होता है, कम उस पर भी हम क्या करते हैं, बाइक से या स्कूटी से जाते हैं। तो क्या हमें क्या करना चाहिए, एक दिन खत्म हो जाएगा तो हमें उसकी केयर करनी चाहिए, हमें इतना नहीं जाना चाहिए उससे। न्यूक्लियर, ये भी आते हैं फ्रेंड्स इसमें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में, और न्यूक्लियर गैस भी, ठीक है। बाकी देखिए गैर नवीकरणीय ऊर्जा एक प्राकृतिक संसाधन है। गैर नवीकरणीय ऊर्जा क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है जिसका उत्पादन उगाया या फिर से बनाया नहीं जा सकता, जिनको हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से उसको नहीं बना सकते, एक दिन वो खत्म हो जाने। तो और इसका उपयोग ऐसे पैमाने पर किया जाता है जो इसकी खपत दर को बनाए रख सकता है। ये संसाधन अक्सर एक निश्चित मात्रा में मौजूद होते हैं और ये प्रकृति द्वारा बनाए जाने की तुलना में बहुत तेजी से खपत हो जाते हैं, ठीक है। जितना प्रकृति को बनाने में टाइम लगेगा, हम उससे कहीं कम टाइम में उसको हम खर्च कर देते हैं, ठीक है। बनाने में उसको फ्रेंड लाखों करोड़ों सारे लगती हैं जब भी फॉर्म होते हैं, बट उसको हम खर्च तो बहुत जल्दी कर देते हैं उसको। तो कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों प्राकृतिक रूप से बनाने में लाखों साल लगते हैं और इन्हें उतनी तेजी से नहीं बदला जा सकता, ठीक है ना। और अब उपभोग किया जा रहा है तो ये संसाधन समय के साथ साथ समाप्त हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की जो क्लासेस फ्रेंड्स मैंने आज आपको पढ़ा दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी। तो फ्रेंड अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी ग्लोबल फ्यूल रिजर्व। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।